नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बिहार की राजनीति में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि नीतीश कुमार पलटेंगे, खेला होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही कोई चुनाव आने वाला होता है तब ये चीजें बहुत तेज हो जाती हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं, अब तो नेशनल मीडिया में भी चलने लगा है, सारे अखबारों में छप रहा है कि आज पलटेंगे, कल पलटेंगे, बस पलट पलट गए शाम को। इन सब खबरों के बीच में तीन चार खबरें आई। पहली खबर क्या आई? तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए पूर्णतया बंद हैं। फिर जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ कि तुम्हारे यहां जाना ही कौन चाहता है, खिड़की दरवाजे बंद करो, चाहे बुलडोजर लगा के गिरा दो उसको, हमें क्या फर्क। अच्छा, इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली गए, उसके ऊपर मैंने विश्लेषण किया था। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है। अगर इस आंदोलन को संभाला नहीं गया नीतीश कुमार के द्वारा तो आप मान करके चलिए कि 2025 में नीतीश कुमार की वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी और उसके लपेटे में भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, यह भी जान लीजिएगा। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया। मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उससे ठीक 36-38 घंटे पहले लालू प्रसाद यादव ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ने में लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या नीतीश को के साथ गठबंधन करेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश का स्वागत है, नीतीश पलट के चले आए, हम उनको माफ कर देंगे, आए आराम से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव बुला रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 2025 में तो इनकी सरकार जा रही है, इनके साथ अगर जाएंगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आपस में ही भिड़ गए हैं। इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अदरवाइज बाप बेटे एक ही बयान देते, लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी तरफ ललन सिंह दिल्ली से वापस आए। जैसे ही वो पटना पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे यही सवाल पूछा। ललन सिंह ने कहा कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, सबके टिप्पणियों पे हम बात नहीं करते हैं। हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। याद करिएगा, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है हाल फिलहाल में बिहार में, या जब जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिले हैं दोनों लोग, तो क्या कहा है नीतीश कुमार ने कि हमसे गलती हो गई, आप चिंता मत करिए, अब हम नहीं पलटेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। दो बार इधर उधर हो गए लोगों के कहने पे, वो हमारी भारी भूल थी। उसके बावजूद भी ये सब चीजें क्यों उठ रही हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अब पदयात्रा कर रहे थे बिहार में। पदयात्रा करने के दौरान ये सवाल उठने शुरू हो गए थे। जब सवाल उठने शुरू हो गए थे तो नीतीश कुमार ने इस पे कभी खुल करके बोला नहीं। हालांकि नीतीश कुमार कभी इस तरीके के बयानों पे खुल करके कुछ बोलते करते नहीं है, उनको पलटना होता है तो पलट जाते हैं। इस बीच बिहार के गवर्नर बदल गए। बिहार में गवर्नर आए आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद साहब बिहार में गवर्नर बनकर के आए और बिहार में पहला दौरा किया नीतीश कुमार के गांव का। नीतीश कुमार के गांव का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद नीतीश कुमार भी साथ में थे, जाहिर सी बात है, राज्यपाल गए थे तो वहां पे जो थोड़ा बहुत कमी बेसी लगी उस पर बातचीत हुई। मीडिया ने उसको बड़ा हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं। आरिफ मोहम्मद खान जैसे आए बिहार में, वैसे एक और बात बिहार के अधिकारियों के हल्के में उठने लगी कि आरिफ मोहम्मद खान ऐसे राज्यपाल हैं जो नीतीश कुमार की सरकार में टोका टाकी जरूर करेंगे, और टोका टाकी आरिफ मोहम्मद खान अगर करेंगे तो नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। मतलब देखिए, चूंकि नीतीश कुमार किसी के साथ चले जाते हैं, मैं नीतीश कुमार को कभी पलटू राम नहीं कहूंगा और न कहता हूं। मैं नीतीश कुमार को पलटू राम कहने से बचता हूं, क्योंकि नीतीश तो कांस्टेंट अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो केवल इतना काम करते हैं कि जाके इस्तीफा दे देते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि अब मेरे साथ अलायंस में कोई दूसरा आ रहा है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के साथ जितनी भी अदावत थी, प्रधानमंत्री बनेंगे हम, दुनिया भर की चीजें बनेंगे, वो सारी कोशिशें नीतीश कुमार कर चुके हैं और 2014 से ही कर रहे हैं वो।
हाल में जब इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस का अगुवा बने, पहली मीटिंग करवाए, दुनिया भर की चीजें करवाए, जब इनको कन्वेयर भी नहीं बनाया गया, तब इनको समझ में आ गया कि देखो भाई दाल नहीं गलने वाली है, और इसके चक्कर में जो हमारी लोकसभा में पोजीशन भी रहेगी वो पोजीशन भी खराब हो जाएगी, बिहार की राजनीति में भी हमारी मट्टी पलित हो जाएगी। नीतीश कुमार कहे, उसके बाद चले आए इधर, और फिर सरकार बन गई वहां भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास समस्या क्या है कि नीतीश कुमार की छत्र छाया में 18 साल रहने के बाद भाजपा के पास कोई कद्दावर नेता बिहार में नहीं है जो बिहार को संभाल सके। जितने भी नेता हैं पॉकेट वाले नेता हैं या केवल बोलने वाले नेता हैं, संगठन की क्षमता किसी नेता के अंदर नहीं है। कुछ नेताओं का प्रभाव भी है तो एक दो तीन जिले तक या किसी पर्टिकुलर जाति तक। कोई स्वीकार्य नेता नहीं है कि जो कम से कम बिहार में राजनीति को चेंज करने के लिए इतनी जातियों को या इतने जिले को इकट्ठा करके पॉलिटिक्स कर सके कि वापसी हो सके। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी का ड्रॉबैक है। लेकिन दूसरी चीज समझिएगा, लालू प्रसाद यादव ने इस बात को क्यों कहा? लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जैसे बहुआ नेता तो है नहीं। जाहिर सी बात है कि लालू ठीक है, वो घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन राजनीति तो जानता है, वो जानता है राजनीति लालू प्रसाद यादव। तो फिर एक काम तो लालू प्रसाद यादव ने ये सटीक तीर चल दिया। तेजस्वी क्या करेंगे वो एक अलग मैटर है, और जो कन्फ्लिक्ट है वो भी अलग मैटर है। नीतीश कुमार ने ही कहा था कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव ने वादा किया था कि तुमको विपक्ष की तरफ से, एनडीए अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवा देंगे और तुम प्रधानमंत्री बनने के लिए जाओगे। तो प्रधानमंत्री बनने वाला तो काम खत्म हो गया, 2024 में मोदी बन गए। अच्छा, दूसरा सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ करके चले जाते हैं तो केंद्र में क्या फर्क पड़ेगा? केंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नीतीश कुमार के जाने से। आप मान करके चलिएगा कि नीतीश कुमार इस बार पलटी मारे तो नीतीश कुमार की पार्टी टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। बिहार में टूटे ना टूटे, लेकिन केंद्र की राजनीति में जरूर टूट जाएगी इनकी पार्टी। अच्छा, इसका आरोप भी लोग गाहे बाहें अब लगाना शुरू कर दिए कि ललन सिंह जो है वो खेल कर देंगे अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे। जिस तरीके से ललन सिंह ने लोकसभा के अंदर भाषण दिया और विपक्ष को जिस तरीके से घेरा, उनके वक्तव्यों से एक चीज समझ में भी आती है। लेफ्ट लिबरल मीडिया क्या चिल्ला रहा है कि अमित शाह ने खेल करने की कोशिश की लेकिन नीतीश कुमार ने खेल कर दिया, और मकर संक्रांति यानी खिचड़ी जो होती है उसी के मौके पर नीतीश कुमार पलट जाएंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है सब कुछ। बीपीएससी के छात्रों, बीपीएससी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर लाठीचार्ज किया बिहार की पुलिस ने। बिहार की पुलिस यानी लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर यानी गृह विभाग, और वो है नीतीश कुमार के पास। और अब जो खबर आ रही है, ये सब कुछ की प्लानिंग बहुत पहले ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी कर रही थी कि किसी भी तरीके से छात्र पिट जाएं ताकि हमें एक मुद्दा मिल जाए। क्योंकि बीच में जितना नुकसान किया था प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी का और तेजस्वी यादव का, उतना नीतीश कुमार भी नहीं कर पाए थे। रीजन ये था कि डायरेक्ट 9वीं पास और लालू प्रसाद यादव और इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन इस बीपीएससी के आंदोलन में प्रशांत किशोर भी फंस गए। प्रशांत किशोर फंस गए तो प्रशांत किशोर, जाहिर सी बात है तेजस्वी तो ज्यादा समझदार हैं। तेजस्वी भले ही नेता हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या, उस व्यक्ति ने कहा कि अब हम आमरण अनशन करेंगे। किसी भी तरीके से इस चीज की जो छूत लग गई कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को खत्म कर दिया और छात्रों को पिटवा दिया, उसको करने के लिए तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है। वो एक अलग एंगल है, क्योंकि प्रशांत किशोर का बीपीएससी वाले मैटर से इतना डाउनफॉल आया, इस बात की उम्मीद खुद प्रशांत किशोर ने नहीं की होगी। 2-4 वीडियो वायरल हो गए। एक अलग सेगमेंट में पॉलिटिक्स चल रही है। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन और उसकी पॉलिटिक्स जो है वो अलग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? वो बैठ करके, जो वर्तमान में बिहार में नेता हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी वगैरह, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं केंद्र में जो बिहार के नेता हैं, बिहार के जो नेता केंद्र में है, चाहे जो मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह वगैरह, जितने भी रविशंकर प्रसाद वगैरह हैं, इन लोगों का यह मानना है कि अब
भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ करते हैं तो अकेले जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए और उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है, जो इंटरनल सोर्सों से, सूत्रों से जो खबर मिल रही है, कि अभी जब तक केंद्र में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है या उसकी कोई संभावना जब तक नजर नहीं आती या कोई ऐसा अलायंस पार्टनर नहीं हमारे साथ जुड़ता है कि नीतीश के जाने से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़े, तब तक आप चुपचाप सिर्फ तमाशा देखिए। और एक बात और मान लीजिएगा, ये गलतफहमी जो दिन भर 4 PM और रवीश और ये वो अंजुम पंजुम उड़ाते रहते हैं, वो एक और है एक पत्रकार, ये दिन भर वानखेड़े जैसे, कि नीतीश हट जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू हट जाएंगे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। गलतफहमी में है। ये हट जाएंगे तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, और इनकी पार्टी नहीं, फिर कौन कौन सी पार्टी टूटेगी? 240 सीट वाला आपको सत्ता सौंप देगा, यह असंभव है। और 99 वाला सरकार बना लेगा, यह बहुत असंभव है राजनीति में। जो लोग राजनीति समझते हैं वो लोग जानते हैं। तो एक ये भी खिचड़ी पक रही है। यह खिचड़ी पकाई जा रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के पत्रकार जो हैं वो लुटियन जोन में बैठ करके दिन भर पकाते हैं, बुढ़वे बुढ़वे सब बढ़ जाते हैं ना, सत्यहिंदी.com पे बताते हैं, बस नीतीश कुमार देखिए खिचड़ी के बाद पलट जाएंगे, और पलट जाएंगे बस बिहार में खेला हो जाएगा, बिहार में खेला हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो जाएगा। अच्छा आप बताइए, लालू प्रसाद यादव किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होगा नीतीश कुमार की पार्टी में, और नीतीश कुमार की पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी में। तो जब ये दोनों नहीं होना है, और चिराग पासवान से इतनी दुश्मनी के बाद भी गठबंधन को चिराग पासवान ने स्वीकार कर लिया, तो क्या कारण है कि नीतीश कुमार पलट जाए? दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार मान लीजिए उधर जाकर के सत्ता में आ भी जाते हैं एन के प्रकार, तो फिर केंद्र की मदद कहां से मिलेगी? फिर तो केंद्र से मदद नहीं मिलेगी, और केंद्र से मदद नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार की फिर स्थिति वही वाली हो जाएगी। तो नीतीश कुमार क्यों पलटेंगे? उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए ना। नाराज हैं, किस बात से नाराज है? भाजपा ने क्या कर दिया नीतीश कुमार के साथ? नाराज है, कोई बयान दे दिया, कुछ कह दिया, कुछ कर दिया? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो बाप बेटा आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश के साथ जाना है कि नीतीश के साथ नहीं जाना है, और उसका जो है ठिकरा नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ है। नीतीश कुमार ने बहुत सही कहा। नीतीश कुमार से जब इसमें सवाल पूछा गया, बहुत सही जवाब दिया नीतीश कुमार ने, अरे छोड़िए ना, क्या बात करते रहते। हालांकि सस्पिशियस आदमी है नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और मैं इसको मानता भी हूं। नीतीश कुमार को इंटरसेप्ट करना, प्रिडिक्ट करना अपने आप में भारतीय राजनीति में सबसे मुश्किल काम है। जिस तरीके से केजरीवाल कब क्या बोल देगा, क्या आरोप लगा देगा, उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल काम है, उसी तरह नीतीश कुमार राजनीति में कब क्या करेंगे बिहार की, यह बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इतना मान करके चलिए कि नीतीश कुमार के पलटने के कोई चांसेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, कोई कारण नहीं दिखाई देता है, कोई समीकरण नहीं दिखाई देता है। लेकिन मीडिया में चल रहा है तो चल रहा है, और लोग मजे ले रहे हैं तो ले रहे हैं। एक और चीज मैं बताता हूं, एक लाइव सिटी वाला है, वो भी 2-4 पत्रकारों को बैठा लेता है, भाई साहब बिहार का है, वो भी दिन भर पलट गए, अब पलट गए, रात में दरवाजे खुल गए, दिन में दरवाजे खुल गए, अब रात में दरवाजे बंद हो गए, खिड़की बंद हो गया, रोशनदान बंद हो गया, दिन भर वो इसी पे बात करता रहता है। हालांकि उसकी 50% 60% बातें एकदम फर्जी, बिना सर पैर के होती हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। हम किसी के जबान पे सरस्वती ने बैठ जाए, मैं तो ये सोचता हूँ दिन भर पलटा रहे हैं तो किसी की जबान पे सरस्वती ने बैठ जाए, सही में पलट ही ना जाए नीतीश कुमार, तो देखिए क्या खेला चलता है, क्या होता है। नीतीश कुमार पलटते हैं, नहीं पलटते हैं। लेकिन एक चीज मान करके चलिए कि अभी तक जितनी खबरें चल रही हैं टोटल टोटल अफवाह हैं, इसमें कोई सच्चाई दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। और मकर संक्रांति तक इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दही चूड़ा पे कुछ होगा तो बताया जाएगा फिर से। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट इस चैनल का पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।